कक्षा 10वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो। फाइनली हम आपके यहाँ पर इंग्लिश विषय की रुक जाने परीक्षा की आपके यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो हम आपके लिए यहाँ पर इंग्लिश विषय का IMP पेपर लेके आ चुके हैं, ठीक है, रुक जाने परीक्षा के लिए। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंटर देखने से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि इंग्लिश का IMP पेपर लाओ, तो फाइनली आपके यहाँ पर इंग्लिश का IMP पेपर आ चुका है। तो इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट चलिए आप यहाँ पर देख लेते पहले। तो आपको यहाँ पर सेक्शन ये आता है रीडिंग, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। फुल सोल्यूशन सहित आपका यहाँ पर पूरा पेपर कराया जाएगा। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन बना आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपका 5 नंबर का आता है पैसेज, तो इसे आपको यहाँ पर ध्यान से रीड करना। जो आपका यहाँ पर पैसेज रहता है इसमें मेन बात रहती है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, देयर आर 3 मेन ग्रोथ्स ऑफ ऑयल एनिमल वेजिटेबल, ठीक है, इस तरह से दिया गया है। तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना, ठीक है, अच्छी तरह से। अब चलिए इसकी जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है, द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, तो ये इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। इसका करेक्ट आंसर आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, तो दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा कुकिंग, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, द डॉट ऑफ फिश लेस नर्सिंग ऑयल, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर लिवर, ठीक है, लिवर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर देते हैं, द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन आ भेल इज कॉल्ड आ, इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा बिलवर, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता है 5वां, राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट इज, तो प्रोटेक्ट का आपको यहाँ पर नाउन लिखना है, तो प्रोटेक्ट का आपको हो जाएगा प्रोटेक्शन, ठीक है, आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन 2 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है, 5 नंबर का आता है। तो इसे भी आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्राइमरी क्यूज ऑफ एयर पोल्यूशन मेंशन इन द पैसेज, तो आपको यहाँ पर यानी पैसेज में जो आपको मेंशन, ठीक है, मेंशन किया गया है, यानी कौन से पोल्यूशन के बारे में मेंशन किया गया है ये आपको यहाँ बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। और फिर आपका यहाँ पर दूसरा था, विच फ्रॉम ऑफ, ठीक है, आप यहाँ पर थे, विच फ्रॉम ऑफ पोल्यूशन इज नॉट विजिबल बट कैन डैमेज आवर ईयर्स, इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका नॉइस पोल्यूशन रहेगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा था, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डंपिंग वेस्ट डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं, चौथा आता है, व्हाट डज द पैसेज सजेस्टेड अबाउट द ह्यूमन, ठीक है, आप यहाँ पर पॉपुलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है, इट विल इंक्रीज। और फिर आप यहाँ पर देख लेते हैं 5वां आता है, व्हाट इज आइडेंटिफाई अस द मेन क्यूज ऑफ एयर पोल्यूशन इन रिलेशन टू व्हीकल्स, इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन 3 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो इसके आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स, यानी पहले क्वेश्चन में आपको नोट्स बनाने हैं, और दूसरा क्वेश्चन आता है, गिव अ सूटेबल टाइटल, दूसरे क्वेश्चन में आपको टाइटल लिखना है। तो नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको नोट्स बनाना है, तो नोट्स बनाने के लिए आपको एक हेडिंग ले लेनी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। फिर इसी तरह से एक आपको यहाँ पर दूसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, और इसी तरह से आपको एक तीसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। और सब कुछ आपको यहाँ पर पैसेज में से ही लिखना है, ठीक है, सिर्फ आपको पैसेज में से लिखना, कहीं और से नहीं लिखना। और जो इसका आंसर है वो हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे। सेक्शन बी आती है राइटिंग, तो आप यहाँ पर इतने क्वेश्चन 4था आता है, यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पर प्रिंसिपल को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन लिखना है। तो जो इसका आंसर है वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है, आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन स्क्रीन में दिख रही होगी, तो आपको इसी ही याद करना है। और जो इसका अथवा, जिसमें आप यहाँ पढ़ते हैं, राइट अ लेटर टू फ्रेंड आरती टेलिंग हर अबाउट योर समर हॉलीडेज प्रोग्राम एंड इनवाइट हर टू ज्वाइन यू, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर समर हॉलीडे प्रोग्राम के लिए इनवाइट करना है,
ठीक है, फ्रेंड को। और फिर आपका क्वेश्चन 5 आता है जिसमें आपको यहाँ पर ऐसे यानी निबंध लिखना है। ठीक है, आपके 4 टॉपिक दिए गए हैं, तो किसी एक टॉपिक पर आपको ऐसे यानी निबंध लिखना है। तो जो आपका यहाँ पर दिया एन इंडियन फेस्टिवल, इस पर आपको ऐसे स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो इसे आपको याद करना है। स्क्रीन में आप आंसर देख लीजिए, इन इंडियन फेस्टिवल पर आपको ऐसे दिख रहा होगा। और फिर इसका अथवा आता है जिसमें आपको यहाँ पर पैराग्राफ लिखना, किसी एक टॉपिक पर 4 टॉपिक दिए गए हैं। फिर आपका क्वेश्चन 6 आता है, तो इस पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, इसका आंसर हम वीडियो की लास्ट में बता देंगे। उससे पहले आपकी सेक्शन सी आती है ग्रामर। क्वेश्चन 7 आता फिर इन द ब्लैंक्स एनी 5 करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है राम डॉट डॉट मून बाल्क स्लोली एंड साइलेंटली। तो इसका आपका द करेक्ट आंसर रहेगा द मून बाल, ठीक है, बाल्स स्लोली एंड साइलेंटली। फिर आपका दूसरा आता है राम इज सिटिंग डॉट डॉट राधा एंड सपना। तो इसका आंसर आपका बिटवीन हो जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर तीसरा था मंडे कम्स डॉट डॉट संडे। तो मंडे कम्स आफ्टर संडे। ठीक है, आफ्टर रहेगा इसका करेक्ट आंसर। और फिर आपका चौथा आता द बुक इज डॉट डॉट द टेबल। तो इसका ऑन हो जाएगा। और 5वां आता हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर। इसमें ऑफ करेक्ट आंसर रहेगा। और 6वां आता फिजिक्स डॉट डॉट नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ फिजिक्स इज ए नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इज आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब आते हैं आपके यहाँ पर डू इज डायरेक्टेड एनी 5। इसमें आपको 5 करने और आपके 6 दिए हैं, तो आप यहाँ पे इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और जो इनके आंसर है वो वीडियो की लास्ट में आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, अब सेक्शन डी आती है टेस्ट, वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला था हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो। तो इसका करेक्ट आंसर द पोस्ट मास्टर हो जाएगा। फिर आपका आता है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर, ठीक है, बी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है तीसरा हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट। तो इसका आंसर आपका 100 पेसोस हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। अब आता है आपका चौथा क्वेश्चन फिर अब लेंचो हाउस सिचुएटेड। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डी रहेगा, टॉप ऑफ अ हिल। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर 10वें का ए आता है जो कि आपका पैसेज आता है, तो इसको आपको ध्यान से रीड कर लेना है। तो इसका आपका पहला क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर फ्रॉम विच लेसन हैज ए दिस टेस्ट बीन टेकन। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका रहेगा आ लेटर टू गॉड। फिर आपका दूसरा था वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला था ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। और फिर आपका जो तीसरा क्वेश्चन है फाउंड आउट द बर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच इज सिमिलर टू द बर्ड क्लोजली। क्लोजली का आपका यहाँ पर सिमिलर मीनिंग लिखना था, तो इसका आंसर आपका इंटीमेटली होने वाला था। और फिर आपका 10वें का बी आता है जो कि पोयम आती है, तो इसे आपको ध्यान से रीड कर लेना है। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है हु इज द पोएट ऑफ द अबव पोयम। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए, फिर आता है वेयर वाज द क्रो। तो इसका आंसर रहने वाला था ऑन ए हेमलॉक ट्री। ठीक है, फिर आपका आता है द पोर्ट्स मूड गॉड चेंजेड वैन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी ठीक रहने वाला था डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम। और फिर आपका आता है चौथा द क्रो एंड होमलॉक ट्री सिंबलाइज। इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सोरो रहने वाला था। ठीक है, तो इस तरह से आपका 10वें का बी कंप्लीट करा दिया। आप क्वेश्चन 11 आता है जिसमें आपके क्वेश्चन आते हैं, तो इन क्वेश्चन के आंसर आपको, ठीक है, खुद करना है। और आप यहाँ पर क्वेश्चन 12 देख लीजिए, क्वेश्चन 13, 14, 15, 16। तो इस तरह से आपका IMP पेपर कंप्लीट करा दिया। तो इसे आपको तैयार कर लेना, साथ ही आपको अपनी ओर से तैयारी भी करते रहना। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।